नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस जियोग्राफी की क्लास में। देखते हैं उसी की कड़ी में आगे आज हम तारे का जीवन और मरण यानी कि तारा कैसे बनता है और कैसे इसका अंत होता है। ब्रह्मांड में तारों का एक बड़ा पुंज गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संघनित होता है। यानी कि ब्रह्मांड में अगर कोई भी ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे अगर स्थित हैं तो उन सब का कारण क्या है? केवल गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। इसके अब जब वहाँ पर क्या होते हैं, संघनित होते रहते हैं, इस कारण वो आपस में क्या है, टकराते रहते हैं। तो इसमें से एक ज्वाला प्रकट होती है और एक तारे का जन्म होता है। यह तारा अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है और निरंतर सिकुड़ता रहता है, यानी कि कम होता रहता है, जिससे इसका द्रव्यमान बढ़ता रहता है और एक वक्त ऐसा आता है जब इसका द्रव्यमान सूर्य के बराबर हो जाता है। यानी कि एक तारे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तब यह क्या होगा? श्वेत बहुना हो जाता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक छोड़ देते हैं, यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या, नाभिक छोड़ देंगे और न्यूट्रॉन बचे रह जाएंगे। इन न्यूट्रॉनों को ही क्या कहेंगे? पल्सर तारे कहते हैं, यानी कि तेज गति वाले तारे। इसके बाद क्या, यह फिर सिकुड़ता रहता है और अपने ऊपर आने वाले प्रकाश को अवशोषित करता रहता है, यानी कि प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, अर्थात वो क्या बन जाएगा? ब्लैक होल बन जाएगा और तारे का अंत हो जाएगा। जब तारे का हीलियम खत्म हो जाता है तो तारे को हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। नोवा और सुपरनोवा, जब किसी की चमक यानी कि जब किसी तारे की चमक 10 से 20 गुना बढ़ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? नोवा कहते हैं। और 10 से 20 गुना यानी कि 20 से कम, ठीक है, और अगर इसकी चमक 20 से अधिक बढ़ जाए तो इसको क्या कहेंगे? हम सुपरनोवा कहते हैं। उल्का और उल्कासम, अंतरिक्ष में घूमते हुए धूल के कण, गैसों के पिंड पृथ्वी के पास से ही गुजरते हैं तो ज़्यादातर पिंड पृथ्वी की सतह से यानी कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर क्या हो जाते हैं? राख हो जाते हैं। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में जब घुसते हैं तो क्या होता है? घर्षण होता है, घर्षण के कारण क्या? आग लगती है। ठीक है। राख हो जाते हैं, टूट कर गिर जाते हैं। जो टूट कर गिर जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। और जो पूरी तरह राख नहीं होते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उल्कास्म कहते हैं। धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स, धूमकेतु आकाशीय धूल, बर्फ और गैसों से बने पिंड हैं जो अपनी कक्षा में घूमते हुए वर्षों बाद सूर्य के पास से गुजरते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में ये घूमते रहते हैं और क्या होता है? अचानक से जब ये सूर्य के पास से आकर गुजरते हैं तो क्या, एक पूंछ के समान गैसों के पिंड निकलते हैं, यानी कि आग लगती है और एक पूंछ से प्रतीत होती है। यानी इन्हें ही क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। यानी कि वे आकाशीय धूल या आकाशीय धूल या बर्फ से बने गैसों के पिंड जो अपनी कक्षा में घूमते हैं। कक्षा में घूमते हुए क्या होता है? जब सूर्य के पास से गुजरते हैं तो क्या होता है? आग के फुहार से निकलती है और इसे क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य का संबंध, यानी कि पृथ्वी और सूर्य का क्या संबंध है देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी को अध्ययन की दिशा से या अध्ययन की महत्ता को देखते हुए इसको 3 भागों में बांटा गया है: कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। या जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल काल्पनिक रेखाएं हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। उत्तरी ध्रुव पर 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव ध्रुव पर कब चमकेगा? 21 जून को। तब क्या होगा? वहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा। 21 जून को जब सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी ध्रुव पर, तो दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगी? सबसे बड़ी रात होगी। ठीक है। और 22 दिसंबर को सूर्य जब मकर रेखा पर होता है, यानी कि दक्षिण पर, तो दक्षिणी ध्रुव पर होता है, तो इस समय को क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। और यह दिन दक्षिणी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होता है। यानी कि 21 जून को, जो 21 जून होगा तो क्या होगा? सूर्य कर्क रेखा पर होगा और उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होगा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होगा तो दक्षिणी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होगा। विषु, विषु किसे कहते हैं? विषु का शाब्दिक अर्थ होता है दिन और रात का बराबर होना है, अर्थात यानी कि 21 मार्च बसंत विषु और 23 दिसंबर शरद विषु। ठीक। इन दोनों दिनों या दोनों तारीखों में, दोनों गोलार्धों में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में रात और दिन बराबर होते हैं। 3 जून को जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी क्या होती है? सबसे कम होती है, यानी कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होगी तो इसे क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। और 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की जब दूरी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी, क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे। ठीक है। प्रकाश चक्र, प्रकाश चक्र वह लाइन है जो
पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि जिसमें प्रकाश होगा और एक तरफ प्रकाश होगा और एक तरफ अंधकार होगा। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि प्रकाश चक्र वह एक लाइन है जो दिन और रात को बांटने का काम करते हैं। यानी कि दिन है कि रात है, यहाँ जहाँ पर प्रकाश होगा वहाँ पर दिन होगा, जहाँ पर प्रकाश नहीं होगा वहाँ पर क्या होगी, रात होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि आप सब लोग साथ रहेंगे और वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।